हारिए न हिम्मत बिसारिए न नाम, हारिए न हिम्मत बिसारिए न नाम। ना मैं उसका नाम भूला, अपने मंदिर जाता रहा, अपनी पूजा पाठ की रस्म की अदायगी करता रहा, अपनी मेहनत करता रहा, लोगों को बोलता रहा। करते 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 मुझे स्कूल में, कॉलेजेस में, कुछ कंपनीज में, फिर अलग अलग सेगमेंट में तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इंजीनियरिंग में, तमाम जगहों पे मुझे मौका मिलने लगे और फिर मेरी ग्राफ ऊपर की ओर चलने लगी। हाँ, ये कहते हैं ना कि अगर आप ये नहीं होते तो क्या होते, अक्सर एक सवाल होता है, आप लोग इंटरव्यू में पूछती हैं कि अगर आप ये नहीं होते तो क्या होते। तो मैं दो ही चीज होता, या तो मैं बहुत बड़ा गायक होता, आसमान को चूमता हुआ गायक होता, आप लोग भी सुनती रहती है रिकॉर्डिंग में, या फिर मैं मैथमेटिक्स का साइंटिस्ट होता। क्योंकि मेरी बहुत तमन्ना थी कि ग्रेजुएशन से मैंने किया है, ऑनर्स से किया है, इसके बाद मैं एमएससी मैथमेटिक्स करूंगा, फिर पीएचडी करूंगा, और जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, इसको बच्चा बच्चा जानता है, उसी प्रकार मैं एक फार्मूला इजाद करूंगा जीवन में। ये मेरे जीवन का एक विजन था। लेकिन एक अच्छे शायर ने बड़ा अच्छा, एक गजल, कल 2 लाइन है जी। दुनिया बदल गई, यू टर्न, मेरी दुनिया बदल गई, दुनिया बदल गई, ऐसी चली हवा, खुशी गम में ढल गई। कुछ जीवन में ऐसे जद्दोजहद मोड़ आए परिवार में कि मेरी बचपना कह लीजिए उस समय के नाम से, आज मैं समझता हूं कि बचपना था जी। और वो मेरा डिसीजन एक जिंदगी एक नया मोड़ ले लिया, यू टर्न ले लिया, और जो मैं ख्वाब देख रहा था कि मैं एक बहुत बड़ा गायक बनूंगा, या मैं ख्वाब देख रहा था कि बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनूंगा, वो ध्वस्त हो गया, वो चरमरा गया, महलें टूट गईं, और फिर ढाक के 3 पात मैं रोड पे आ गया। इसी बीच में हमारी शादी भी हो गई थी, चूंकि उस समय बहुत छोटे उम्र में शादी होती थी, तो 1987 में मेरी शादी भी हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि शायद कुदरत को यही मंजूर है, और मैं हार गया, बहुत डिप्रेशन में चला गया। उस समय डिप्रेशन वर्ड मैं नहीं समझता था, डिप्रेशन तो आजकल बोलने लगा हूं। अब फिर से मैं अपने प्रोफेसर साहब के पास गया, इंद्रजीत प्रसाद सर के पास। अच्छा। जो हमें कहा करते थे कि बेटा तुम एक दिन रोशन करोगे नाम पूरे विश्व में। उनके पास मैं गया, उनको मैंने 2 ही 3 शब्द बोला और रो पड़ा कस के, उनको पकड़ के मैं रो दिया। उनको मैंने बोला कि सर आपका अशोक हार गया, आपका अशोक हार गया। ये चीज के हमारे साथ उनके भी आंखें नम हो गई। उन्होंने पूछा क्या हुआ, सारी वाकया मैंने बताया, चूंकि उनको मैं आइडियल मानता था जी। उनको मैंने सारी वाकया बताया। उन्होंने बड़ा अच्छा मोटिवेशन दिया। उन्होंने बोला कि अशोक, ईश्वर ने उसे छीन लिया है जानबूझ के, और करिएगा, ईश्वर ने तुमसे छीन लिया है जानबूझ के, ताकि तुम खूंटा में मत बंधो, मैथमेटिक्स के खूंटा में तुम मत बंधो। तुम्हें तो फिजिक्स वाले को भी पढ़ाना है, तुम्हें तो मैथमेटिक्स वाले को भी पढ़ाना है, तुम्हें तो हिस्ट्री वाले को भी पढ़ाना है, तुम्हें तो साइकोलॉजी वाले को भी पढ़ाना है, तुमको तो सारे जहान को पढ़ाना है, तुम कहां मैथमेटिक्स में फंस रहे हो। ये कुदरत की चाल है बेटा, ईश्वर की रजामंदी है, इसको स्वीकार करो हंसते हुए और मुस्कुराओ।
ये उनका उस समय का वो सीन मुझे आज भी याद आता है। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि जब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जाते हो दर्शन करने के लिए तो आंखें बंद कर लेते हो, आंखें खोल के दर्शन नहीं करते हो। तो जब दिव्य दर्शन पाना होता है, जब तुम्हें परम सत्ता को पाना होता है, तो तुम्हारी आंखें बंद हो जाती हैं। इसीलिए तुम बहुत खुश नसीब हो। देखिए हाउ द मोटिवेशन वाज, जस्ट इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल मोटिवेशन वाज। रियली आई अप्रिशिएट, मैंने ईश्वर उनकी आत्मा को पुनः शांति दे। फैंटास्टिक मोटिवेशन आई कैन टेल यू आकांक्षा जी। ही टोल्ड मी कि आंखें बंद करते हो तो परम सत्ता को देखते हो, तो तुम बहुत खुश नसीब हो, भाग्यशाली हो कि ईश्वर ने तुम्हारी आंखें छीन ली हैं ताकि तुम उनको देख सको। कम सुने होंगे। उसके बाद मेरे में एक जान आया और उन्होंने कहा कि आज से मैं तुम्हें एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में देखना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारे में वो आर्ट है कि तुम लोगों को अपनी बात सुना सको। क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ाते देखा है, मैं जानता हूं। तो चलो जीवन में जो कुछ भी करना रोजी रोटी के लिए, लेकिन इसको मत छोड़ना। उसको मैंने वहीं से गांठ बना लिया, वहीं हमने गांठ बना लिया और वहीं से हमने पूरा अपना स्टार्ट किया जीवन को, उस जीवन की शैली को जब स्टार्ट किया तो हमने, अब चूंकि हमारी शादी भी हो गई थी, हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थी, रोजी रोटी की समस्या भी आने लगी थी, समझ सकते हैं आप। तो फिर मैंने एक कानपुर में एक नेस्ले कंपनी के एक C&F के यहाँ एक सेल्समैन की नौकरी ज्वाइन कर ली। और वहां पे चूंकि अंदर से तो तूफान था, लेकिन मेरा काम क्या था कि मैं साइकिल से वो नेस्ले का सेरेलेक पाउच आता था जो बच्चे खाते हैं आजकल बच्चे, तो सेरेलेक पाउच को डॉक्टरों के पास जाकर देना होता था हमको। धूप में, बरसात में साइकिल चला के मैं जाके लोगों को देता था, यही मेरा काम था। लेकिन मेरा एटीट्यूड, मेरा जो एक नियत था काम करने के प्रति, उसको लेके एक वहीं ट्रांसपोर्टर हुआ करते थे मिस्टर RP सिंह। आज वो हमारे बीच नहीं है, उनको भी एक्सीडेंट में डेथ हो गया, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने हमको कहा कि मिश्रा जी, उस समय मिश्रा जी नहीं, उस समय अशोक बोला जाता था, अशोक जी आप क्या दूसरा काम ज्वाइन करना चाहेंगे, क्योंकि ये जगह आपके लिए नहीं है। हमने कहा कि हाँ, अगर कुछ ऐसा होगा तो करेंगे। तो TT के फार्मा करके एक कंपनी थी, आज भी है, उस कंपनी में उन्होंने मेरा इंटरव्यू करवाया। तो जब मेरा, चूंकि ट्रांसपोर्टर वो वहां के भी थे, यहाँ के भी थे, तो उन्होंने वहां के मैनेजर को बोला कि एक बहुत अच्छा लड़का है सर, आप उसको देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो। तो मिस्टर DN सरस्वती हुआ करते थे वहां के रीजनल हेड, उन्होंने बोला ठीक है बुलाओ। तो उन्होंने क्या किया, जब आए वो इंटरव्यू लेने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, अपना टाई खोली और टाई खोल के मुझे ऐसे करके फेंक के दे दिया उन्होंने। बोला कि इसको बांध के दिखाओ। ये मेरा पहला इंटरव्यू जीवन का था। अच्छा। तो मैंने सोचा इस आदमी के साथ मैं कैसे काम कर सकूंगा, ये तो, इसको तो तहजीब ही नहीं है जी। तो मैंने सोचा कि अब इसमें नौकरी करूं या ना करूं तो बात की बात है, पहले इनको तहजीब सिखाऊंगा। क्योंकि मैं हमेशा से आउट स्पोकन रहा हूं, बहुत दूध का दूध का पानी बोलने में मुझे मजा आता है। मैंने क्या किया, उस टाई को बांध लिया मैं, क्योंकि टाई बांधने का मेरा शौक है, आज भी मेरे पास सैकड़ों टाई है, मैं टाई का बहुत शौकीन हूं मैं। तो मैं टाई फटाफट बांधा और शीशे में, वहां जो टेबल पे शीशे लगी होती है, वहां नॉट सही किया। हमने कहा सर ठीक है, तो बोला हाँ ठीक है। टाई खोल के उनको बड़े तहजीब से उनको हमने हाथ में दी और उनको मैंने बोला कि सर आप बुरा मत मानिएगा, आपने जिस तरीके से मुझे टाई दिया ना, टाई इज द प्रेस्टीज, टाई एक इज्जत है, आप इज्जत को छालते हैं। अरे उनको काटो तो खून नहीं, हालांकि उन्होंने ये नियत नहीं दिया था, उन्होंने तो यूं ही स्पॉटिंग ही दे दिया था। लेकिन जब हमने उनको बोला कि उनके धरती खिसक गए, तब उन्होंने हमको
बोला कि आई एम सॉरी अशोक, थैंक यू फॉर आई ओपनिंग, मैं आज से ऐसा नहीं करूंगा। तो उन्होंने बोला हैट्स ऑफ यू, चलो यू आर सेलेक्टेड। फिर उन्होंने बोला कि अशोक 2 वैकेंसी है हमारे पास, एक देहरादून वैकेंसी है, एक वाराणसी वैकेंसी, आप कहाँ लेना चाहोगे? तो हमने कहा कि बनारस। बोले क्यों? देहरादून चले जाओ, वहां तो हसीन वादियां हैं, क्या पहाड़े हैं, झरने हैं, ब्यूटी में रहोगे, एंजॉय करोगे लाइफ को। हमने कहा नहीं सर, जीवन का सत्य है डेथ, जीवन का सत्य है डेथ, आज नहीं तो कल होना ही है। और उसका इंसाफ करते हैं बाबा विश्वनाथ जो बैठे हैं बनारस में। तो मुझे अगर आज मौका लग रहा है वहां पहुंचने का, तो कौन बेवकूफ होगा कि वो मौका छोड़ देगा सर। तो वहीं पे बैठे हुए थे एमबी कुमार एमडी थे, एस नंद कुमार सेल्स मैनेजर थे, के वर्मा एरिया मैनेजर थे, और डीएन सरस्वती रीजनल मैनेजर, 4 लोग थे। चारों लोगों ने गले लगा लिया हमको, बोला कि रियली आई एम लकी इनफ टू फाइंड यू, तुम्हें पाके मुझे भी अच्छा लग रहा है। उसके बाद आकांक्षा ये सफर चलता रहा और 97 तक बड़ा अच्छे से रहे हम उस कंपनी में। सर अब बीच में पानी या कुछ भी लेना चाहे आप ले सकते हो, कि हमें लगता था आपके गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसलिए। वो मैंने व्यवस्था कर दिया है, तो अगले बार आप व्यवस्था करिएगा। जी बिल्कुल। हमने कहा कि नहीं, अब ये जगह मेरे लिए नहीं है, क्योंकि अब ये इथिकल से अनइथिकल हो गया है। इट इज नॉट अ प्लेस फॉर मी नाउ, आई एम सॉरी, तेरा तो उसको अर्पण, मैं चला। इसी बीच में मैंने क्या किया था, इसी दौरान में अपने सफर में मैंने बिहार से एक आरएमपी की डिग्री ले ली थी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की। उसके बाद हमने क्या किया, एक प्रैक्टिस स्टार्ट, हाँ इस बीच में मैंने DNYS का कोर्स भी कर लिया, डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंसेस। ये भी मैं 3 साल का कोर्स इसी बीच में मैंने कर लिया। दोनों चीज था हमारे पास। इन दोनों सर्टिफिकेट के बिहाफ पे मैंने अपना एक चैम्बर खोला। एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है बनारस में, वहां पे जहाँ बहुत पॉवर्टी के लोग रहते हैं, वहां जाके मैंने अपनी चैम्बर खोली, 2 चैम्बर खोला, एक मॉर्निंग का, एक इवनिंग का। अब बिंदास प्रैक्टिस करने लगा, और चूंकि नॉलेज भी था, एक्सपीरियंस भी था, डॉक्टर्स की टीम भी थी, बहुत अच्छा लगता था। 4 साल 5 साल मैंने उसको झूम के वहां पे काम किया वहां पे। लेकिन मैं बिल्कुल ही निहायत उतना ही लेता था जितना मुझे जरूरत है। ये नहीं कि आज के जो हालात हैं डॉक्टरों की, वो चीज नहीं थी हमारे पास। बल्कि हमारे घर में हमारी मैडम बोलती थी कि आप वहां कमाने जाते हैं, गंवाने जाते हैं। लेकिन मैं बोलता था कि इसका रिटर्न बाद में मिलेगा, तुम्हें कभी न कभी मिलेगा, अभी जितनी जरूरत है ले लो। लेकिन क्या हुआ, उसी समय गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने उस सर्टिफिकेट को इनवैलिड कर दिया, और सीएमओ की एक टीम हमारे पास आ गई वहां पे चैम्बर में। और चूंकि हमारे रहन सहन, हमारा स्टाइल, हमारा वहां का जो सिस्टम था बहुत ही वेल मेंटेन्ड था, तो वो एक पेशेंट बन के हमारे पास आए। अच्छा। उनके मैंने डायग्नोसिस की, उनको मैंने बताया दिए, वो इतने खुश हो गए। उन्होंने एक लाइन कहा था कि सर आज के हालात में जिसके पास डिग्री है उसके पास नॉलेज नहीं है, और जिसके पास नॉलेज है उसके पास डिग्री नहीं है। हाँ, इसीलिए सर आई एम सॉरी, मैं आपको टेस्ट करने के लिए आया था। आप एक अच्छे इंसान हैं, मैं आपको कोई पनिश नहीं करना चाहता, लेकिन आप इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि अब इसको इनवैलिड कर दिया गया है। मैंने कहा ठीक है, डन, आई विल कोऑपरेट यू। 1 महीना हमको टाइम चाहिए ताकि मैं समेट सकूं। 1 महीना में मैंने उसको सारा चीजों को समेटा। 2,65,000, ये 2003 की बात है, तब तक मैंने 2,65,000 रुपया के दवाइयां पेशेंट को फ्री में बांट चुका था 2 साल में। जी, तो मैंने उस कागज को फाड़ के गंगा जी में बहा दिया। हमने कहा माँ गंगा वो समर्पित, मुझे नहीं अब लेना है उससे, मैं चला यहाँ से। लेकिन उसी समय हमने एक मकान की भी अपनी प्लानिंग कर ली थी छोटी मोटी। अब क्या हुआ कि मेरा जिंदगी फिर तबाही मंजर पे आ गई। आप गौर कर रहे हैं, आप नोटिस कर रहे हैं? सब नोटिस मैं कर फिर रहे ऐसे उठा, डिमांड भी आ गई कि 1 घंटे का आज का शो कर दीजिए। फिर ऐसे उठा, फिर ऐसे गिरा।
लेकिन जैसे मैं गिरा, अब रोजी रोटी की समस्या आ गई, तमाम दिक्कतें आ गई, समझ रहे हैं बच्चे के रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, अब सबको मैनेज करना है, एवरीथिंग हैव टू मैनेज। तो फिर मैंने एक कंपनी ज्वाइन कर ली, एक कंपनी ज्वाइन कर ली। वो कंपनी एक आयुर्वेदिक कंपनी थी, हर्बल एपीएस करके बिहार की कंपनी थी, उसको हमने ज्वाइन कर लिया। वहां 2 साल में रहा, लेकिन हमें वहां बार बार मेरा जमीर बोले कि एके मिश्रा, फॉर व्हाट यू आर मेड, तुम क्या इसी काम के लिए बने हो कि आज यहाँ कल वहां ऐसे करते रहो? नहीं, तुम इस काम के लिए बने ही नहीं। आकांक्षा जी, मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया और मेरे जीवन में फिर से यू टर्न आया। मैंने जॉब क्विट कर दिया और वहां मैंने अपने आप को एक मोटिवेशनल स्पीकर ऑब्लिक मोटिवेशनल ट्रेनर ऑब्लिक हेल्थ एडवाइजर ऑब्लिक कॉर्पोरेट कंसल्टेंट करके मैंने अपने आप को मार्केट में उतार दिया जी। अब आप समझ सकती हैं, मेरा ना कोई नेम था, ना कोई फेम था, ना कोई जानता था, एकदम मैंने सिक्का का दूसरा पहलू पलटा था। अब आप समझ सकती हैं कि मेरी क्या दशा रही होगी। पीक पे गृहस्थी थी मेरी, बच्चे एकदम पीक पे पढ़ने वाले, एवरीथिंग वाज वेरी सिस्टमेटिक, मैं बहुत था, लेकिन सारा चीज हौच पौच हो गया। समझ लीजिए कि अब मेरे पर अब शब्द नहीं है, अब कैसे आपको मैं इजहार करूं शब्द का। आप समझ सकती हैं कि क्या मेरे हालत रहे होंगे उस समय। लेकिन हारिए न हिम्मत, बिसारिए न नाम, हारिए न हिम्मत, बिसारिए न नाम। ना मैं उसका नाम भूला, अपने मंदिर जाता रहा, अपनी पूजा पाठ की रस्म की अदायगी करता रहा, अपनी मेहनत करता रहा, लोगों को बोलता रहा। करते 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 मुझे स्कूल में, कॉलेजेस में, कुछ कंपनीज में, फिर अलग अलग सेगमेंट में तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इंजीनियरिंग में, तमाम जगहों पे मुझे मौका मिलने लगे और फिर मेरी ग्राफ ऊपर की ओर चलने लगी। फिर सारी गंदगी धुलती चली गई। गंदगी इन द सेंस जो लोगों में दिमाग में खुराफात बैठ जाता है ना, जब आप असफल होते हो तो आपको टांग खींचने वाले हजारों होते हैं, है ना। लेकिन चूंकि मैंने हारिए न हिम्मत, बिसारिए न नाम, ये सूत्र को बड़ा गांठ बना के पॉकेट में रख लिया था, तो मैं चलता जा रहा था और एक समय ऐसा आया कि मैं एक अच्छी मुकाम हासिल किया। सफर में बहुत लोग मिलते गए, दुख सुख बांटते गए। उसके बाद जितनी भी मेरे सर पे लिएबिलिटीज आ गई थी उस दुख सुख के सफर में, सारा मैंने वॉश आउट किया। बच्चों को अच्छी परवरिश दी, अच्छी एजुकेशन दिया, छोटा मोटा रहने के लिए एक बसेरा भी बना लिया। हर तरफ से हम वेल टू डू हो गए। तब तक हमारा बड़ा बेटा एनडीए क्वालिफाई करके आज लेफ्टिनेंट कमांडर है इंडियन नेवी में, वहीं पे यहाँ आया हूँ मैं मुंबई, और छोटा बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है दिल्ली में। शुक्रिया। आते आते आज कुछ 2 लाइनें बोल दीजिए सबके लिए थॉट ऑफ द डे में। बस मैं वही चीज बोलूंगा, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना नाम जी। वो मुझे रट गया है सर। बस। और मैं भी बस इसको अपने जहन में बिठा लूंगी, इसको भी गांठ बांध के रख लूंगी बस। आप यकीन मानिए, ये आपको इतनी सफलता देगी कि आप हमें हमेशा इसको गुरु मंत्र की तरह आप मान लीजिए, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना नाम। यही मेरा टैगलाइन रहा आज का। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सो मच सर।